हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया ट्यूटोरियल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चैप्टर को। दिस इज़ पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि लास्टली हमने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो वहाँ पे बेगर था उसके पैरों में पूरे ब्लिस्टर्स यानी कि छाले पड़े हुए थे गर्मी से, और फिर उसके लिए चप्पलों की खोज करने के लिए सभी बच्चे घर के अंदर जाते हैं। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. तो मृदु भी ढूंढते हुए चप्पलों को घर के अंदर जाती है और उसे वही जो ऑड लुकिंग अजीब से दिखने वाली चप्पलें हैं जिसमें टोज़ के निशान भी थे, तो वो उसे नोटिस करती है। रवि, she whispered to him, whose are those? ये चप्पल किसके हैं? रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग एंड स्टर्ड ओल्ड स्लीपर्स। तो रवि भी उस ओल्ड स्लीपर्स को देखता है। ही बीम्ड एंड नोडेड, दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड पिकिंग देम अप। तो उसने क्या किया, उन चप्पलों को वहाँ से उठाया और उसने कहा ये बिल्कुल सही साइज़ है उस बेगर के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और फिर उस चप्पल को लेकर मृदु, मीना वहाँ पे गार्डन में चले जाते हैं बेगर को देने के लिए। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in the front of the old man. फिर वो चप्पलों को उस बेगर के सामने रख देते हैं और wear these and don't come back। ठीक है, वो बेगर को चप्पल देते हुए कहता है कि इन चप्पलों को तुम लो और यहाँ से चले जाओ, दोबारा मत आना। Hurriedly flung his towel and over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering blessing the children। तो वो बच्चों को गुड विशेस और ब्लेसिंग्स देते हुए, आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला जाता है। In a minute he had vanished around the corner of the street। और कुछ ही देर ही देखते देखते वो वहाँ से आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। The music master came out of the house and took an appreciative look at 3 of them sitting quietly under the tree प्लेइंग मार्बल्स। तभी क्या होता है, जो म्यूज़िक मास्टर थे जो कि लल्ली को वायलिन सिखा रहे थे, वो घर के बाहर आते हैं और वो तीनों बच्चों को देखते हैं कि वो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। देन ही सर्च्ड हिज चप्पल्स इन द वरांडा। और फिर वो अपने चप्पलों को वरांडा में ढूंढते हैं। लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ देर बाद वो ढूंढते हुए लल्ली को बुलाते हैं। She hurried up to him। वो भागकर अपने टीचर के पास आती है। Have you seen my चप्पल्स my dear? क्या तुमने मेरे चप्पलों को देखा है? I remember having kept them here। और मुझे जितना याद है मैंने तो यहीं पे रखे हुए थे चप्पल। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner। तो वो तीनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप ये देख रहे थे कि किस तरह से जो म्यूज़िक मास्टर है वो अपने चप्पलों को ढूंढ रहे हैं। He's scurrying around, looking over the railing and crouching near the flower pots to हर कोने कोने में वो छान रहे थे कि उनके चप्पल कहाँ गए। ब्रांड न्यू देवर, वो चिल्लाते हैं, अरे इतने नए वो चप्पल थे। आई वेंट ऑन माउंट रोड, मुझे कितना दूर जाना पड़ा था माउंट रोड, वहाँ से मैं उन चप्पलों को लाया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो गुस्से में बोलते रहते हैं, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, एक पूरे महीने का फ़ीस जो है उसको ख़रीदने में लग गया था। तो मतलब इतने हाई फाई वो बोलते रहते हैं उस पुराने से चप्पल के लिए। सून लल्ली वेंटेड टू टेल हर मदर। तो इन सब को सुनकर लल्ली जो थी उन्होंने अपनी मम्मी को, रुक्मणी को बताया कि ये जो है अपने चप्पलों को ढूंढ रहे हैं, उनके चप्पल नहीं मिल रहे। अब उनकी जो मदर थी वो भी ढूंढने लगती हैं। वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकते हैं चप्पल? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग थिंकिंग स्टोलन, क्या ये चप्पल चोरी हो चुके हैं? सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, काफ़ी सारे जो ठेले वाले होते हैं वो आते रहते हैं, शायद वही लेके भाग गए हों। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना। तो रुक्मणी ने जब उन तीनों बच्चों को देखा कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं चुपचाप, तो उनके नज़रों को देखकर ही रुक्मणी को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम बच्चों को पता है कि ये चप्पल कहाँ है? तो सभी क्या है, चुपचाप बैठे रहते हैं।
अ शार्प वी शेप्ड लाइन फॉर्म। अब उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, रुक्मणी को बहुत गुस्सा आ रहा था। रुक्मणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु वॉज विद अ शिवर, और उन्होंने देखा कि मृदु जो है वो नर्वस हो रही है और काँप रही है खड़े होके। शी वोंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर। अच्छा, अब उसकी जो रुक्मणी थी उसको इतना गुस्सा नहीं आता अगर उनको सच में ये बेगर के बारे में पता चलता। शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ। तो मृदु वो कोशिश करती है कि वो आंटी को सारी बातें बता देगी। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वॉज अ बिगर हेयर। तो उन्होंने फिर बताया सच में कि बेगर था, तो उसको ऐसे ऐसे हमने चप्पल दे दिया। Children these days grown party. Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. तो अम्मा, आपने जैसे हमें बताया था कि हमें जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, इस वजह से हमने भी ऐसा किया। सिल्ली स्नैप रुक्मणी, करना डिडेंट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग। तो उन्होंने कहा कि करना की स्टोरी जो तुम बता रहे हो कि उसने गोल्ड ईयररिंग दान में दे दी थी, तो यहाँ पे तुमने अपनी चीज़ थोड़ी दी है, तुमने तो किसी और की चीज़ दी है। बट माई चप्पल्स वोंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। रवि rushed on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे चप्पल अगर उसको फिट होते तो हम अपना नहीं दे देते? सभी बच्चों ने यही कहा क्योंकि बच्चों के चप्पल तो छोटे थे। Ravi said, Rukmani, very angry now. Go inside this minute. She hurried indoors and brought out गोपू ममा's हार्डली वोर न्यू चप्पल। तो ये सारी बातें रुक्मणी ने सुनने के बाद वो घर के अंदर गई और उनके जो गोपू मामा थे उनके नए बिल्कुल मतलब जिसने कभी भी नहीं पहना हुआ या बहुत ही कम पहना होगा, तो ऐसे चप्पल उठा के वो लाकर दे देती हैं। सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, आप इनको पहन लीजिए। वो म्यूज़िक मास्टर को दे देती है। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, द म्यूज़िक मास्टर्स आई लिट अप। तो वो म्यूज़िक मास्टर जो है वो खुश हो जाते, चलो पुराने चप्पलों के बदले में ब्रांड न्यू चप्पल मिल गए। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। तो वो म्यूज़िक मास्टर और थोड़ा लेक्चर दे देते हैं, कहते हैं कि आजकल के दिनों में बच्चों के मतलब दिल में तो वो ही नहीं है ना, किसी तरह का रिस्पेक्ट ही नहीं है, बड़ों के लिए सम्मान ही नहीं है। अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। तो वो ऐसी बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रुक्मणीज आई फ्लैश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। तो ऐसे उनका जो कंपैरिजन था वो हनुमान के साथ करता है एज अ मंकी, तो ये सुनने के बाद रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा। शी रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी, फिर भी क्योंकि उनको एक मंकी के साथ तुलना की गई तो उनको बड़ा ख़राब लगा। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। तो वो चाह रही थी कि जितना जल्दी हो सके म्यूज़िक मास्टर यहाँ से चले जाएं। When he had clattered off his new chappal, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." तो वो चले गए जैसे, तो उन्होंने रुक्मणी आंटी ने मृदु को अंदर बुलाया और कहा कि have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappal to work. अच्छा हुआ कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल पहन के काम पे नहीं गए, तो ये चप्पल इनके काम पर आ गए। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh. और ये सब सुनते हुए और मुस्कुराते हुए मृदु और मीना के साथ किचन में चली गए। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। तो जैसे ही मतलब गोपू मामा घर आते हैं वो तो आकर फटाफट अपने शूज़ वगैरह खोलकर और अपने चप्पलों को पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर। तो क्या है, अब अगर मामा तुम्हारे आकर देखेंगे कि चप्पल यहाँ नहीं है तो मैं उनको अब क्या जवाब दूंगी, ऐसा कहते हुए वो हंसने लगी।
Thank you friends for watching my channel. If you like, please subscribe and share. Okay, stay tuned. Thank you all of you.